लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर शोभायमान उग्र तपस्वी आदर से अभावी तप शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान आगम वरिधि सरलमना महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज साहब, दीर्घ तपस्विनी महासाध्वी श्री सुदेश जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने अपने जीवन काल में उत्कृष्ट तप की आराधना की, भगवान ऋषभ की उत्कृष्ट तपस्या अपने समय के अनुसार 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा थी और भगवान महावीर स्वामी के समय के साधकों की उत्कृष्ट तपस्या 6 महीने की, और परमात्मा ने वह संपूर्ण तपस्या इस लोक के सुख की कामना को लेकर के नहीं की, पर लोक में मेरे को और ज़्यादा सुख मिले इस भावना से भी नहीं की। दोनों लोक अर्थात तप के प्रभाव से इस जन्म के भी दुख मिट जाए, सुख मिल जाए, पर लोक में भी सुख ही सुख मिले इस कामना से भी तप नहीं किया। केवल एक प्रयोजन कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो सके, मेरे कर्मों की निर्जरा हो सके। जो आत्मा ने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योगों के माध्यम से कर्म संचित कर रखे हैं, उन कर्मों का आत्मा से वियोग हो जाए, क्योंकि कर्म रहेंगे तो जन्म लेना पड़ेगा, शरीर धारण करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा तो संसार भी बसाना पड़ेगा, और संसार बसेगा, संसार एक दिन उजड़ेगा भी, संयोग होगा, वियोग होगा, फिर पुनः जन्म होगा, फिर मरण होगा। तो इन समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्त होने के लिए भगवान ने कहा, तवसा धुन्नई पुराण पावगम, तपस्या से पुराने जन्मों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो परमात्मा ने कर्मों की निर्जरा हो सके इस लक्ष्य से तप का संदेश दिया, और अपने संपूर्ण साधक वर्ग को भी यह सुंदर एक मैसेज खुद पहले जी करके फिर दुनिया को बताया कि तुम्हें भी आत्महित के लिए तप का आराधन करना।
और भगवान के शासन की शोभा और बढ़ती है जब कोई युवा तपस्वी, कोई युवा अवस्था में तप की आराधना करता है और समस्त साधक वर्ग बधाई का पात्र बन जाता है, जो भगवान के तप के मार्ग को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करते हुए बढ़ते हैं। तो परमात्मा अपना सुंदर सा मैसेज हमें दे रहे हैं। मंदाया फासा बहुलोहणे जा, मंदाया फासा बहुलोहणे जा, तप गारे सुमरण न कुंजा, रखे जको विणे जमाना, मायंग सेवे पय जलोह, मंदा यफासा बहु लोह निजा। तप के मार्ग पर बढ़ने वाली आत्मा को यह निश्चय कर लेना होगा कि दुनिया के जितने भी सुखों के साधन है, जितने भी अनुकूलता देने वाले पदार्थ है, वो आत्मा की साधना को, मोक्ष के मार्ग पर उसकी स्पीड को, मोक्ष के मार्ग को देखने की उसकी विजिबिलिटी को मंद बनाने वाले। मंद का मतलब डल वर्ड आता है ना, मंदमति, मंद बुद्धि। मंद का मतलब जिनकी बुद्धि बहुत धीरे धीरे, अर्थात इतनी ज़्यादा विकसित नहीं है। अविकसित को मंद बोला जाता है। किसको? अविकसित को। और परमात्मा कह रहे हैं हमारी साधना भी अविकसित रह सकती है, हमारी साधना अविकसित रह सकती है, पूर्ण विकास से कोसों दूर हो सकती है यदि हम दुनिया के अनुकूलताओं को भोगने की चाह रखेंगे। यदि अनुकूलताओं में रहेंगे तो साधना करने का व्यक्ति का मन नहीं करेगा। नमी राज ऋषि जी से भी तो सौधर्मेंद्र महाराज ने कहा, साधु ब्राह्मण का वेश धारण करके, कि आप किसके लिए तपस्या करने जा रहे हैं? उसके लिए जिसको आपने देखा ही नहीं, उसके लिए जो पता नहीं है या नहीं है, और जो दुनिया तप करती है सुखों के लिए, वो सुख तो आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं। इतने बड़े आप सम्राट हो, इतना बड़ा आपका राज परिवार है, इतनी आपकी हुकूमत है, अथॉरिटी है, इतने कंफर्ट, इतनी लग्जरी है, देन व्हाई यू आर रेडी टू क्विट दीज ऑल थिंग्स? क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के सुख पाने के लिए तप करने नहीं जा रहा। ये त्याग मेरा दुनिया के भोग पाने के लिए, सुख पाने के लिए नहीं है। उन्होंने आंसर किया कि भोगों की, सुखों की प्राप्ति की कामना भी किसके समान है? सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसी विसोवमा, कामे पथ्ये माणाय अकामा जंती दुग्गई। अर्थात जो कामनाएं हैं वो शल्य की भांति है। शल्य बोलते हैं कांटे को। कांटा पैर में चला जाए तो चलना कितना मुश्किल हो जाता है। अब इसी प्रकार यदि कामनाओं के कांटे लगे हुए हैं, ये चाहिए वो चाहिए, तो मोक्ष के मार्ग पर उस आत्मा की स्पीड नहीं बन पाएगी, वो रुक जाएगा। वहीं बैठा बैठा आर ध्यान करेगा, चिल्लाएगा। क्यों? क्योंकि किसके कांटे लग रखे हैं? कामनाओं के, इच्छाओं के।
और दूसरी उपमा दी विसंकामा, जैसे विष कांटा कुछ समय के बाद यदि ना निकले तो वो भी सेप्टिक बन सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है। बोले पधारे। हो रब मेरा सतो गुरु बन के आया, होए थे चुकदाए संसार, हो रब मेरा बोलिया आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो फरमाया सल्लंकामा विसंकामा, कांटा चुभता है ना निकले तो वो भी इन्फेक्शन का रूप धारण करके मृत्यु का कारक बन सकता है लंबे टाइम में। और दूसरा पॉइंट दिया विसंकामा, कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं जो विष सरीखी, अर्थात जैसे जहर बहुत जल्दी से मृत्यु का कारक बनता है, ऐसे ही कुछ इच्छाएं व्यक्ति की मौत का कारण बन जाती है या मौत के समान दुख देने वाली बन जाती है। तीसरा पॉइंट दिया आसी विषो वमा, सांप की दाढ़ों में रहने वाले जहर को आशीर विष, सांप ही नहीं दाढ़ों में रहने वाले जहर को क्या बोलते हैं आशीर, और उसका जो प्रभाव है वो बहुत जल्दी है, इंस्टेंट। अर्थात व्यक्ति के पतन का कारण यदि कोई बनता है, दुख का, कलेश का, सुसाइडल होने का कारण बनता है, तो वो कौन बनता है? कामनाएं। कौन बनती है? कामनाएं। और कहा कामे पत्थे माणाय, कि मैं कामनाओं की, दुनिया के भोगों की कामना और इसकी प्रार्थना से मुक्त हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति इनकी कामना करता है, इनकी प्रार्थना करता है, और सपोज उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती, तो ऐसे व्यक्ति की कामना उसको अगले आने वाले जन्म में भी दुर्गति, दुर्दशा, दुख, तनाव, उन्हीं सिचुएशंस में ही उसको लेकर के जाती है। बहुत से लोग होते हैं, अब इस जन्म में तो उन्हें लगता है सब कुछ है, मगर पूर्व जन्मों की कुछ ऐसी दबी हुई इच्छाएं अभी तक अंदर है जो उन्हें शांति से बैठने नहीं देती, और जो रिग्रेशन में लेकर के जाते हैं वो बैक टू बैक जब हिस्ट्री उनकी पूर्व जन्मों की सामने लेकर आते हैं तो पता चलता है ये इच्छा का कांटा यहाँ लगा, ये इच्छा का कांटा यहाँ लगा, और उनकी हेल्प करके, उनकी काउंसलिंग दे करके क्या करते हैं, उन कांटों को रिलीज करते हैं। आज की लैंग्वेज में बोले तो एनर्जी के जो पॉइंट्स चोक्ड हो जाते हैं, ब्लॉक्ड हो जाते हैं, उनको खोल करके रिलीज कर देते। अब कामनाएं व्यक्ति के दुख का कारण यहाँ पर भी और आने वाले भव में भी। तो नमी महाराज कह रहे हैं कि मैं किसी स्वर्ग के लिए संन्यास लेने नहीं जा रहा, तप करने नहीं जा रहा, बल्कि जो था मुझे लगा कि ये सुख देने में समर्थ
नहीं है, मैं तो उस शाश्वत आनंद की खोज में त्याग कर रहा हूँ जो अपना स्वरूप है। मगर यदि मैं इस माहौल में ज़्यादा रहूँगा तो इसका असर, इसके प्रभाव में मैं बार बार अपने स्वभाव को भूलता जाऊंगा। इसलिए निमित्त का अपना एक प्रभाव है। मैं इस दुनिया के माहौल से खुद को अलग करके विशेष साधना करने के लिए इस मार्ग पर चलने जा रहा हूँ। तो परमात्मा कह रहे हैं, मंदा या फासा बहु लोह निज्जा। दुनिया के जितने भी अनुकूल प्रसंग है, ये बुद्धि को, विवेक को, प्रज्ञा को, समझ को, हमारी साधना की एक चमक को, सबको मंद धुंधला बनाने वाले, उसकी स्पीड को कम करने वाले, अर्थात दुनिया का सुखमय वातावरण हमें त्याग के मार्ग पर अक्सर प्रोग्रेस करने नहीं देता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें इन सुखों की कामना नहीं करनी। और अगला पॉइंट दिया कि यह दुनिया के सुख लोह निज्जा, लुभावने बहुत है, फैसिनेटिंग बहुत है, अट्रैक्टिव बहुत है, अपनी ओर खींचते बहुत है। मगर खींचते किसको है? खींचते किसको है? मैग्नेट किसको खींचता है? लोहे को ना। मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उस फील्ड में जो जो उस दायरे में कोई भी लोहे की चीज आएगी, उस फील्ड में आते ही वो चंचल होने लग जाएगी, कुछ हलचल होने लग जाएगी। और जितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जितना क्लोजअप होने लग जाएगा, वो एकदम उसके साथ जुड़ जाए। अब हमारी जो दुनिया की इच्छाएं हैं, जो हमारे भीतर विकृतियां हैं, वो देखा जाए आत्मा तो सोने की तरह है। सोना कभी मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होता, मगर हमारी सोने जैसी आत्मा के ऊपर ओवरलैपिंग देखा जाए किनकी है? कर्मों की, इच्छाओं की। वो संस्कार है जिसके कारण जब जब सामने कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट दिखता है, जब जब दुनिया को देखता है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, वो चीज में आगे बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ जिंदगी में और सुख पाने की इच्छा उसको चंचल कर देती है। और वह व्यक्ति फिर अपने स्वभाव को, सोने जैसा हूँ मैं प्रभावित होने वाली आत्मा नहीं हूँ, उसको भूल करके क्या हो जाता है? उसके साथ पुनः अट्रैक्ट होकर नए कर्म का बंधन कर लेता है। तो परमात्मा समझा रहे हैं, तह पगारेसु मणंग न गुज्जा। अपने मन को तुम्हें उन भोगों के लिए समर्पित नहीं करना, अर्थात खुद को बोल्ड बनाने का अभ्यास करना। मगर बोल्ड ऐसे कैसे बन जाए, उसके लिए उपाय दिया है। तस्य समग्गो गुरु विद्ध सेवा विवज्जणा बाल जन सदूरा। इस बात का अभ्यास करने के लिए एक आत्मा को उत्तम गुरु की सन्निधि में, उनके सानिध्य में रहना होगा। क्योंकि हमारी जो विल पावर है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ है तो वह है एक अच्छा माहौल। हमारी विल पावर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यदि कोई चीज़ है, वो क्या है? एक अच्छी संगति। अच्छी संगति में हो तो आप कुछ गलत करते ही नहीं हो। और यदि संगति अच्छी नहीं है और भले आप अकेले हो और विल पावर से बोल रहे मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, मगर फिर कोई ऐसा पॉइंट आया और आप भटक जाओगे। इसलिए कहा गुरुओं की सन्निधि में रह करके खुद को परिपक्व बनाने का और ज़्यादा मैच्योर बनाने का अभ्यास करें। और अगला पॉइंट दिया, विवज्जणा बाल जनस दूरा। जो अज्ञानी लोग हैं, जिनकी मेंटालिटी धर्म की बातों से विमुख है, जो लोग दुनिया के सुखों को सर्वस्व मान करके त्याग के मार्ग को क्या करते हैं? खिल्ली उड़ाते हैं। ऐसे लोगों की संगति भगवान कह रहे हैं दूर से ही छोड़ देनी चाहिए। और जब अभ्यास बढ़ेगा तो धीरे धीरे सत्य का साक्षात्कार होने लगेगा। जो आनंद है वो दुनिया में क्षणिक है, दुनिया के भोगों में टेम्परेरी है, मगर एवरलास्टिंग आनंद कहाँ है?
वो आत्मा में है। वो आत्मा का अपना स्वभाव है, आत्मा का अपना धर्म है, आत्मा का अपना स्वरूप है। मगर प्रकट कब होगा? जब कर्म आत्मा से अलग होंगे। और कर्मों को अलग करने का बड़ा सुंदर उपाय है तपस्या। कर्मों को अलग करने का सुंदर उपाय कौन सा है? तपस्या। तो जो जो तपस्या के क्षेत्र में बड़े हैं आगे, भाई मयंक जी, बहन सुमन जी, गौरव जी, तो सभी तपस्वियों के लिए, उनके परिवारों के लिए कि जिन्होंने कर्म निर्जरा को प्रमुखता देते हुए इस तप को अंगीकार किया, उनके आत्मबल को बहुत बहुत साधुवाद है। इसी प्रकार तप के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि ये तप तब तक करना है जब तक सर्व कर्म क्षय नहीं हो जाते। अर्थात ये तप औषधि है, और औषधि तब तक व्यक्ति को लेनी पड़ती है जब तक रोग पूरी तरह से मिट नहीं जाता। तो ये तप करते रहे और दूसरों को अनुमोदना का मौका देते रहे, और जो अन्य है वो अपनी योग्यता का विकास करके वे भी ऐसा तप कर सके। तो इन्हीं शुभ मंगल में भावनाओं के साथ 2 पंक्तियां प्रेम से गुनगुनाएंगे। हाय तप की बहार बधाई हो बधाई, हाय तप की बहार बधाई। गुरुवर की कृपा पाए, तप की है जोत जगाए। गुरुवर की कृपा पाए, तप की है जोत जगाए। करे भव से यह पार बधाई हो बधाई, करे भव से यह पार बधाई हो बधाई। तप की बहार तपस्या करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, हर्ष 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 हर्ष। तो इन्हीं शुभमंगल में भावनाओं के साथ अब गुरुदेव अपने मंगल में आशीर्वचन कृपा करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।